गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑलमोड क्वेश्चन में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम क्लास 10th के मैथ की बात करने वाले हैं। क्लास 10th के मैथ के बारे में हम बहुत सारे क्लास में दे चुके हैं, बता चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सारी चीज़ आपको बता चुके हैं। और आज के वीडियो में हम एक नया लेसन, एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपके परीक्षा से बहुत महत्वपूर्ण होगा। मतलब परीक्षा से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे। जो हमारा टॉपिक आज का है बहुपद है, ठीक है। लेसन नंबर 2 आपका होगा। एक्सरसाइज का आपके क्वेश्चन भी मिलेंगे। आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तब तक आप नहीं हल कर पाएंगे, क्वेश्चन को लगा नहीं पाएंगे। कोई क्वेश्चन को लगाने से मतलब नहीं है, हल करने से मतलब उसको समझना, कॉन्सेप्ट लीजिए कैसे आपको हल करना, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। मैं आपको बेसिकली सिखा रहा हूँ, उसको सीखना है। तो आइए आज हम बात करेंगे बहुपद पे। आज की क्लास में बहुपद की बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि बहुपद है क्या, मैंने इसको बता चुका है। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं समीकरण के बारे में आपको बताया था। समीकरण, ठीक है। समीकरण और बहुपद दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंट है। जो भी आपके समीकरण होंगे उसमें जो बीजगणितीय, या हम ऐसे बोलेंगे कि जो बीजगणितीय सिंबल आपके होंगे, जो व्यंजक आपके होंगे, वो दो अलग अलग आपके होंगे। और जो बहुपद आपके होंगे उनमें हमेशा क्या होगा, एक जैसे होगा, ठीक है। बहुपद के बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे हमारे सिलेबस में द्विघात बहुपद, ठीक है, और त्रिघातीय बहुपद के बारे में पढ़ना है। द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं, तो जिसमें अधिकतम घात आपका 2 हो, द्विघातीय बहुपद आपका कहलाएगा। और त्रिघातीय वाले से अधिकतम घात कितना आपका हो, 3 हो, वो त्रिघातीय बहुपद आपका कहलाएगा, ठीक। तो पहले हम बात करेंगे द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि है क्या, ठीक है। चलिए देखिए, आते हैं द्विघातीय बहुपद पे। यहां से द्विघातीय बहुपद, ठीक है। द्विघातीय बहुपद आपका क्या है, यानी कि इसमें अधिकतम घात कितना आपका होगा। यहां से देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कर लीजिए, चाहे हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपका द्विघातीय बहुपद कहलाएगा, जिसका अधिकतम घात कितना आपका हो, 2 हो। और यहाँ से देखिए जो आपका ए बी और सी है, ये तीनों कैसे हैं, तो वास्तविक है। ये वास्तविक संख्या आपके कहलाएंगे, ठीक है। अगर ये आपका घात ऐसे बढ़ेगा, यानी कि ए एक्स की पावर 3 बी एक्स स्क्वायर सी एक्स और प्लस यहाँ से डी, तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी 4 आपके क्या दिए गए हैं, वास्तविक संख्या। चारों आपके वास्तविक कहलाएंगे। ये आपका त्रिघातीय कहलाएगा क्योंकि इसका घात क्या है, 3 है। और ये आपका द्विघातीय कहलाएगा, इसका घात कितना आपका है, 2 है। तो इनके ही बारे में बात करना है हम लोगों को, ठीक है। द्विघातीय त्रिघातीय के बारे में तो पहले हम द्विघातीय से जितने भी आपके फार्मूले बनेंगे, कैसे आपको क्वेश्चन को हल करना है, मैं सारा बेसिक चीज पहले बता देता हूँ, फिर त्रिघातीय के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए द्विघात वाला लेते हैं हम लोग। द्विघातीय बहुपद, यहां से लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आपका एक द्विघातीय बहुपद है। और आपको पता है कि ए बी सी कैसे होंगे, वास्तविक आपके होंगे। देखिए जो आपके द्विघातीय बहुपद होंगे उनके शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो 2 होगा। और जो आपके त्रिघातीय बहुपद होंगे उनके शून्यकों की संख्या क्या होगा, 3 होगा। अब शून्य के क्या है, शून्य ऐसे आपके होंगे कि जो इनका एक गुणनखंड होगा, यानी कि जब उसको x के बराबर करके हल करेंगे तो इसमें भाग देने पर भाग आपका पूरा पूरा जाएगा, उसके गुणनखंड बनेंगे, वो आपके शून्य कहलाते हैं। और जो द्विघातीय बहुपद के जो 2 शून्यक होते हैं उसमें से पहले को अल्फा और दूसरे को बीटा से लिखा जाता है। आपके 2 शून्यक प्राप्त होंगे, ठीक है। यानी कि अल्फा बीटा शून्यक आपके कहलाएंगे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। प्रश्न आपका कैसे यहाँ से बनता है, एक आपका द्विघात समीकरण दिया रहेगा, ठीक है, और कहेगा कि इससे क्या निकालिए, अल्फा और बीटा, यानी कि 2 शून्य को ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न यहां से बनेगा कि जो एक द्विघात समीकरण आपका दिया गया है, यहां से शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। 2 चीज हमें निकालना है। जो भी आपके द्विघात समीकरण देगा उससे मुख्य रूप से 2 चीजों पे ध्यान देना है। क्या क्या,
तो एक आपका शून्यकों का योगफल और एक आपका शून्यकों का गुणनफल। प्रश्न कैसे आपके बनेंगे, तो एक आपका द्विघात समीकरण दिया रहेगा, उसके दो शून्यक होते हैं जिससे हम एक अल्फा एक बीटा को दिखाते हैं। तो प्रश्न पहला बनता है कि जो आपका द्विघात समीकरण दिया गया है इससे अल्फा और बीटा यानी कि दो शून्य ज्ञात कीजिए, या शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, या शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, या दोनों ज्ञात कीजिए। ऐसे आपके प्रश्न बनेंगे पहला। और ठीक इसका एक उल्टा प्रश्न आपका बनेगा क्या, कि शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो आपको क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। इन सब के बारे में हम बात कर लेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का जब योगफल निकालना हो ना, तो यहाँ से अल्फा प्लस आपका क्या होगा बीटा, और इसका फार्मूला आपका क्या बनेगा, तो माइनस बी बटे में ए। और देखिए यहाँ से गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, सी बटे में ए। ये इनका फार्मूला है। यानी कि जो दो शून्य का आपके होंगे अल्फा और बीटा, उनका योगफल निकालना होगा तो इस फार्मूले से निकालेंगे, और गुणनफल निकालना होगा तो इस फार्मूले से आप निकालेंगे। बात समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए क्या चीज टॉपिक, मूल टॉपिक आपका क्या है। मेन चीज आपको जब पता रहेगा तो क्वेश्चन हल करने में दिक्कत नहीं होगा। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक आपका द्विघातीय ऊपर दिया गया है, इसके हमेशा दो मूल होंगे, जिससे पहले को अल्फा दूसरे को बीटा से दिखाएंगे, और इसमें जो दो मूल होंगे या उसके दो शून्य कहलाएंगे, जो शून्य होंगे तो शून्यकों का योगफल पूछता है, और शून्यकों के योगफल अल्फा प्लस बीटा को कहेंगे, इसका फार्मूला माइनस बी बटे में ए होगा। और शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, इसको हम सी बटे ए से निकालते हैं। ये आपका बेसिक चीज है। देखिए प्रश्न इसका उल्टा बनेगा। कैसे, प्रश्न में देगा कि शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया है, आपको बहुपद बनाना है। ठीक है, तो बहुपद बनाने के लिए एक प्रश्न आपका हो गया। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि अल्फा और बीटा दोनों का मान दिया है और आपका योगफल गुणनफल निकालना है। दूसरा टॉपिक प्रश्न आपका बन गया। तीसरा ऐसे बनेगा कि अल्फा और बीटा का मान दिया गया है या दो शून्यकों का मान दिया गया है, आपको क्या बनाना, द्विघात बहुपद बनाना है। तो तीसरा प्रश्न आपका बन गया। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के इस तीन प्रकार से मुख्य रूप के प्रश्न आपके बनने। प्रश्न तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन जो मुख्य रूप से आपके कॉन्सेप्ट पे होगा वो तीन बनेंगे, और उन तीनों के बारे में बिल्कुल हम समझेंगे एक क्वेश्चन के आधार पे। ठीक है, देखिए चलिए कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा एक क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद लेते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद एक समीकरण आपका दिया गया है। चलिए द्विघात क्या दिया हुआ है, दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये एक आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमको ये करना है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात करना है। इसके दो शून्य को शून्य ज्ञात करना है, और शून्यकों का योगफल और गुणनफल के बीच संबंध आपको क्या करना है, बताना है कि उनका संबंध कैसा होगा। ठीक है, संबंध के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। द्विघातीय पद का शून्यक निकालना है, तो चलिए आपको शून्यकों का निकालने के लिए बताते हैं तरीका, और उसका उसको वेरीफाई भी करना है। सबसे पहले आपको जब इस प्रकार से जो भी द्विघात समीकरण दिया हुआ है, द्विघात बहुपद आपका दिया हुआ है, तो पहले इनसे शून्य कैसे निकालेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का तरीका मैं बता देता हूं कि जो लास्ट में 8 आपका है, इसको दो पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और दोनों पार्ट ऐसे आपके होंगे। ठीक है, कि जिनका गुणा करने पर 8 आ जाए, और उन्हीं दो नंबरों को जब हम आपस में जोड़ दे या घटा दे तो कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो यहाँ से देखिए ये एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपका 4 माइनस 2, देखिए गुणा करेंगे तो 8 होगा, घटा देंगे तो 2 होगा, यहाँ से x माइनस कितना होगा, 8 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से 4x प्लस यहाँ से 2x माइनस यहाँ से कितना होगा, 8 हो जाएगा। और देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन होगा तो यहाँ से x माइनस 4, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन होगा तो x माइनस 4। अब यहाँ से दो पद बन गए, दोनों में से x माइनस 4 को आप बाहर निकालेंगे तो एक ब्रैकेट में x माइनस 2, और यहाँ से x माइनस 4 को 0 के बराबर कर लेते हैं, फिर यहाँ से x प्लस 2 को 0 के बराबर कर लेंगे, तो यहाँ से x का मान 4 हो जाएगा, और यहाँ से x का मान कितना होगा, 2 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये जो x का मान आपका निकला है ये आपका अल्फा का मान कहलाएगा, और यहाँ से जो आपका x का मान निकला है वो बीटा का मान कहलाएगा, और इसके दो शून्य के कहलाएंगे। अल्फा और बीटा दो शून्य का आपके बन गए। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का योगफल निकालते हैं। यहाँ समझ लीजिएगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और माइनस 2 को जोड़ लेंगे यहाँ से, तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 बराबर कितना होगा, 2। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल,
ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ से होगा, तो इसका देखिए 4 और गुणे माइनस आपका 2, और हल करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। आ गया इतना। अब देखिए यहाँ से 2 और 4 हम निकाल लिए हैं, जो ये हम शून्यकों का एक गुणनफल निकाले हैं और फार्मूले के हिसाब से निकालेंगे, वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है हमको। ठीक है, तो देखिए ध्यान से अब हम क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आपका दिया है, तो इसका हम तुलना करेंगे। एक आपको इससे पहले हम समीकरण बताए थे कौन सा, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से बी एक्स प्लस यहाँ से सी, ये एक आपका द्विघात बहुपद है जिसे मानक द्विघात बहुपद के नाम से जानते हैं। उसी से इसका तुलना करेंगे। देखिए तो ए का मान देखिए इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक ए है, तो यहाँ से 1 लेंगे, यहाँ से 1 और यहाँ से ए लेंगे तो ए का मान 1 होगा। 1 से गुणांक यहाँ से बी है, 1 से गुणांक -2 है तो बी का मान हो जाएगा। यहाँ से सी और इसका गुणांक -8 है तो सी का मान हो जाएगा। अब मैंने आपको फार्मूला बताया था क्या, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का फार्मूला हम आपको बताए थे क्या, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है माइनस बी बटे में ए। तो चलिए यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, माइनस पहले से रहेगा, बी का मान -2 बटे में ए का मान 1, और हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, फार्मूले के अनुसार हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का जो गुणनफल आप निकालेंगे तो अल्फा इंटू यहाँ से बीटा होगा, जिसका फार्मूला क्या होता है सी बटे में ए, और सी का मान कितना होगा, सी का मान देख लीजिए यहाँ से -8 है, तो यहाँ से -8 आपका हो जाएगा और बटे में 1, और इसको हल करेंगे तो कितना आएगा -8 आएगा कि नहीं आएगा। ध्यान से देखिए हमने वेरीफाई किया, पहले हमने इसका जो दो शून्य अल्फा और बीटा निकाले हैं उसके आधार पे हमने योगफल निकाला तो 2 और गुणनफल निकाला तो 8 है कि नहीं आया। ठीक उसी प्रकार से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से -8 होगा, माइनस छूट गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि जो शून्यकों का गुणनफल यहाँ से देखिए -8 यहाँ -8, योगफल 2 और 2 दोनों बराबर है कि नहीं आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से जितने द्विघात बहुपद के समीकरण होंगे उनको हल करेंगे, और हल करने के बाद उनको प्रूफ आपको कर लेना है, प्रूफ कर लेंगे। यही एक आपका बेस में आपको कॉन्सेप्ट दिया है, इसी के बेस पे, इसी के आधार पे सभी क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, हल करना है। आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। जब भी आप पढ़ने बैठे तो पेन कापी लेकर के बैठे, ताकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाने वाले को मैं सिखा रहा हूँ, इसी पे फोकस करिए। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मैं बेसिक से बताता हूँ, 0 लेवल से लेकर के चलता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। और बहुत ही स्लो चल रहा हूँ, पहले थोड़ा फास्ट चलता था लेकिन मैंने बहुत ही स्लो चल रहा है कि ताकि बच्चों की जो शिकायत है वो दूर हो जाए। इसलिए आप क्या करिए, आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरा कोऑपरेट करिए, मेहनत करिए, पढ़िए। और आप जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है और मैं बहुत ही क्या होता हूँ, उत्सुक हो जाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, इसको नोट कर लें और घर पे बैठ के अपना पढ़ाई करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। टेक केयर, थैंक यू।